प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम ऑनलाइन इस प्रार्थना के दिवस के दिन एक बार फिर से इकट्ठा हो सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके अनुग्रह के लिए और उसकी करुणा के लिए जो प्रतिभूर हमारे जीवनों के लिए नहीं होकर आती, हमें जीवन प्रदान करती है, जिसके कारण हम जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इसके पहले हम अपनी आराधना को आरंभ करें। प्रार्थना में सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों पर आते धन्यवाद देते हैं दिन भर की तमाम आशीषों के लिए, तेरे अगुवाई के लिए और एक अनुग्रह को हमें देने के लिए कि हम एक बार फिर से इस ऑनलाइन आराधना के अंदर इकट्ठे होकर तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की महिमा करें। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जन जो खुदावंद ऑनलाइन इस समय आराधना में जुड़ा है, हर एक के लिए हम यीशु नाम में आशीष की बातें कहते हैं और यीशु नाम में विनती करते हैं प्यारे पिता, तेरी उपस्थिति हर एक घरों में यीशु नाम में पाई जाए, कि हर एक जन तेरी उपस्थिति से भरपूर होकर तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर कर सके। हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं यीशु नाम में हर एक के ऊपर हम अधिकार लेकर उसको हम बांधते हैं और उसको हर एक रास्ते से अलग होने की आज्ञा देते हैं कि हम प्यारे पिता स्वतंत्रता में होकर तेरी आराधना को करते हुए तुझको महिमा दे सके। इस आराधना का आरंभ और अंतिम तू ही हो। हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू आ और हर एक बातों को अपने नियंत्रण में ले। क्या हमारे विचार, क्या हमारी भावनाएं, हर एक बात केवल तुझको ही ऊंचा उठाए और तुझको ही महिमा दे। यीशु नासरी के नाम से इस बिंदु को हम मांगते हैं, आमीन। आइए इस गीत को गाएंगे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार
क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम बारंबार इकट्ठे होते हैं और अपने विश्वास को हम मसीह में दृढ़ करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम उसकी तारीफ गाते हैं, उसकी सन्ना गाते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देकर हमारे शहर को, हमारे देश को और सारे विश्व को चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस गीत को हम गाएंगे, तारीफ, मिलके करो तारीफ।
हालेलुया, हालेलुया। जब हम तारीफ करते हैं बंधन टूटते हैं और आजादी आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए स्तुति करना जरूरी है, चाहे परिस्थिति जो भी हो हमारी, हम स्तुति करते हुए पाए जाएं कि बंधन टूटे और आजादी आए। इसलिए आइए तन मन और धन के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, कर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। कर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहली जैसे उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको
थैंक यू जीसस, तेरे नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उससे शक्ति मांगिए, क्योंकि हम यीशु मसीह को अपना कह रहे हैं। उस ताकत को मांगिए कि हम उससे जिंदा रहने की उस ताकत को लेकर उसे अपना कह सके और उस गवाही को कायम कर सके जिसके लिए उसने हमें बुलाया और ठहराया है। जैसा वो कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसके साक्षी बनकर, उसके बनकर खड़े होकर उस नाम की गवाही को देने वाले हो सके। आराधना करें मेरे साथ, इसके पहले वचन में चले। करते तेरी स्तुति करते हैं। Oh, worship you, Lord, worship you, Lord, worship you, Master. सर्वशक्तिमान
तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से। इस समय को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे दास के लिए विनती करते हैं कि तेरे आत्मा उनमें से हो के बोले यहोवा यूं कहते कि लोग काटे छाटे बनाएं और तुझ में स्थिर किए जाए। विनती को सुन नासरी यीशु के नाम से आमीन। तो पासवान से विनती करूंगा वचन की सेवकाई में हमें लेकर चले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो उसके अनुग्रह के द्वारा हमें मिला था कि जीते परमेश्वर की आराधना करें और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन में हम संगति करें और फिर प्रार्थना में समय को व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन दूसरे इतिहास की पुस्तक में हमसे इस प्रकार से कहता है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 11 पद से लेकर के 14 पद तक हमको देखना है, लेकिन समय के अभाव से केवल मैं 13 और 14 पद को पढ़ूंगा। 2 Chronicles chapter 7 verses 11 till verse 14, but I will read for you from 13 and 14 only. यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, व अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। परमेश्वर यहाँ पर सुलेमान राजा ने जब मंदिर को बनाया, मंदिर की प्रतिष्ठा किया और उस जीते परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दिया और उस दर्शन में उस परमेश्वर ने उससे इस प्रकार से बातें किया जो अभी हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा। परमेश्वर की शर्त है, बोलता है यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, पहली चीज बोल रहा है, और या फिर मैं क्या करूं कि वर्षा ना हो, वह दूसरी चीज बोल रहा है टिड्डियों को उस देश को उजाड़ने की आज्ञा दूं और वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। तीन चीज है कि अगर मैं ऐसा करता हूं, कब करेगा? जब परमेश्वर देखेगा कि उसकी प्रजा के लोगों ने कोई गलती किया है, कोई पाप किया है, तब परमेश्वर ना ही बारिश होने देगा, तब परमेश्वर टिड्डियों को भेजेगा, तब परमेश्वर मरी को भेजेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है लेकिन यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम उसके कहलाते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों के कारण से उस जीते परमेश्वर को दुखित कर देते हैं या उस जीते परमेश्वर को नाराज कर देते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर बोलता है कि मैं बारिश को ना भेजूंगा, मैं टिड्डियों को भेज दूंगा और साथ में मरी को भेजूंगा। सो हमको परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवनों को चेक करते हुए एक बार फिर उस जीते परमेश्वर के सामने क्या हो जाए? दीन हो जाए। बोलता है तब क्या करें? मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के मुझसे प्रार्थना करें। If my people humble themselves, मेरे लोग यदि दीन होकर के मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे, तब मैं उनके देश को चंगा करूंगा। तो यहाँ पर चार चीज परमेश्वर का वचन आगे बोल रहा है। पहली बात बोल रहा है अपने आप को दीन करना। जब तक हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे, हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे, तब तक हम उस जीते परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने जीवन में उसको अधिकार नहीं देंगे। वो जीवित परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस जीते परमेश्वर के सम्मुख आकर के, हम उस जीते परमेश्वर के सम्मुख आकर के अपने आप को ऐसा कर ले जिससे कि मेरा और आपका परमेश्वर हमारे देश को चंगा करे, साथ ही साथ क्या करे? हमारे देश में से मरी को या परेशानियों को दूर कर दे। मेरे और आपके जीवन की नम्रता बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कई बार हम मनुष्य परमेश्वर के सामने नम्र नहीं होना चाहते। हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करना चाहते। परमेश्वर को दुख यही है
कि सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान अपने आप को नम्र और दीन करके अपने मन को फिरा करके उस जीते परमेश्वर के निकट नहीं आ रहा, और जिसके कारण से परमेश्वर जो है अपनी योजना को जो चंगाई की है नहीं पूरी कर पाता है। आज मेरे प्रियो, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दूसरी बात उसमें लिखी हुई है, और प्रार्थना करें, नम्र होकर के प्रार्थना करें। तो नम्रता के बाद में प्रार्थना है, लेकिन आज हम करते क्या है? हम प्रार्थना 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 ज्यादा करते हैं, लेकिन नम्र होकर के, दीन होकर के उस जीते परमेश्वर को सम्मुख उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को नहीं देते। कई बार मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना तो करते रहते, लेकिन अपने पापों से जैसा मन फिराना चाहिए मन को नहीं फिराते हैं। आज परमेश्वर चाहता है, एक बार फिर से बोल रहा है, मेरी प्रजा के लोग, इफ माई पीपल दे आर हु आर कॉल्ड ऑफ माई नेम, जो मेरे नाम से जाने जाते हैं। आज विश्व भर में जितने भी लोग परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उनसे परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि अपने आप को नम्र करें, उसके बाद प्रार्थना करें। वो नम्रता जो यीशु मसीह में थी, जिसमें उसने बोला, पिता यदि हो सके तो ये कटोरा हटा दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा। ऐसी नम्रता जिसमें कि हमारे दिल में कुछ हो रहा है, इच्छा हो रही है, लेकिन हम बोल रहे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी इच्छाएं हो रही है कि ऐसा कर ले, वैसा खा ले, वैसा वहां चले जाए, ऐसा बोल ले, लेकिन नहीं पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब ये जीवन में आ जाएगा तो और हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। समय के कारण से मैं और आगे बढ़ूंगा, और वह बोलता है, सीक माय फेस, मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन के। आज कई बार मैं और आप परमेश्वर के दर्शन से मतलब नहीं रखते हैं। कई बार मनुष्य को परमेश्वर के दर्शन से मतलब नहीं है, परमेश्वर के रूप को नहीं देखना चाहते, उसके स्वरूप को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथों की तरफ देखते रहते हैं कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। परमेश्वर तू कब दिखेगा ये नहीं चिंता है, परमेश्वर मैं तेरा रूप कैसे देख लूं। और जबकि परमेश्वर का वचन बोलता है, नम्र लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। दीन लोग जब हम हो जाएंगे तभी परमेश्वर अपना मुख हमको दिखाएगा, जैसे परमेश्वर ने मूसा को अपना मुख दिखाया, या परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम दीन हो करके प्रार्थना करें और उसके दर्शन के खोजी हो जाएं, कि प्रभु आप मुझको दिख जाए, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मैं आपकी सामर्थ को देखना चाहता हूं। परमेश्वर का दास भजनकार भजन 105 और उसकी 4 पद में बोलता है, और वही बात जो है हमको पहले इतिहास की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में पढ़ने को मिलती है, जिसको कि भजन में बाद में ऐड कर दिया गया है। परमेश्वर का वचन वहां पर बोल रहा है, भजनकार दाऊद राजा बोलता है कि क्या करो? परमेश्वर उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। काम चलाने के लिए दर्शन नहीं, लेकिन लगातार खोजी बने रहे उसके दर्शन के, लगातार खोजी बने रहे उसके। खोजी लोग जो हैं बोलता याकूब वंशी हैं। आज क्या मैं और आप उसको खोजने के लिए तैयार हैं? उसके दर्शन को खोजने के लिए। उसको खोजना केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, लेकिन उसके दर्शन को खोजना उसके चेहरे को निहारने के लिए। वो कितना दयालु, वो कितना प्रेमी है, वो कितना अद्भुत परमेश्वर है, तरस से भरा हुआ परमेश्वर, उसके दर्शन की हम खोज में लग जाए। आज जीवते परमेश्वर के वचन में 4 बात को देखेंगे। बोलता है, टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे। अगर महामारी अलग होना है तो हमको अपनी चालों से फिरना जरूरी है। हम जो उसके लोग हैं, दूसरों की बात छोड़ दे, बाहर की बात छोड़ दे, लेकिन हम जो उसके कहलाते हैं, हमको अपनी बुरी चालों से फिर करके परमेश्वर के निकट आने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, तब मैं स्वर्ग से उनकी सुन करके उनके देश को चंगा करूंगा। और परमेश्वर का वचन बोलता है, then I will forgive their sins and will heal their land. तब मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। हमारे ऊपर निर्भर है हमारे देश की चंगाई। महामारी दूर होना हमारे ऊपर निर्भर होता है। हम इस बात को ना भूले। इतवार को भी इस बात को परमेश्वर के वचन में से देख रहे थे। प्रभु की प्रजा, हमारा एक बड़ा रोल है इस देश में चंगाई के लिए, विश्व भर में चंगाई के लिए। जब मैं और आप
परमेश्वर के निकट दीन होकर के आएंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे और अपने क्या करेंगे, साथ में अपने बुरी चालों से फिरेंगे और उस परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे। तब परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारे देश को चंगा कर देगा। चाहे हम किसी भी देश में क्यों ना हो, हमारी एक बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जिस भी देश में तुम हो वहां की कुशलता के लिए प्रार्थना करो। हर देश में जहां हम हैं वहां पर उसकी कुशलता के लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। उस जीते परमेश्वर से हम प्रार्थना करने के लिए अब जीते परमेश्वर के पास चलें, दीनता के साथ प्रार्थना करें, उसके दर्शन के खोजी बन करके, और फिर उसके अलावा ध्यान रखें इन सब 3 चीजों को करने के साथ ही साथ अपनी बुरी चाल से फिरना जरूरी है। ये नहीं कि आज फिरे या जब प्रार्थना कर रहे तब फिरे, फिर वापस जा करके फिर करके वही बुरा काम करने लगे। जी नहीं, एक बार मुड़ गए वापस सही रास्ते पे चलने के लिए, तो सही रास्ते पे चलना हमको जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। प्रभु हम सब पे दया करें ताकि हम इस प्रकार से उस जीते परमेश्वर के खोजी हो जाए और हमारा देश चंगाई पा जाए, हमारे देश में से महामारी खत्म हो जाए, हर जगह से महामारी खत्म हो जाए। वो परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख दे के पछताने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए अपने निगाहों को जीते परमेश्वर की ओर लगाए नम्रता के साथ। आइए प्रार्थना करें सच्चे मन के साथ में। आइए उसके दर्शन के खोजी हो, ऐसा शुद्ध मन हो जाए हमारा, ऐसे नम्र और दीन हो जाए जिससे कि हम उसका दर्शन पाए। हमारी चालें प्रभु के योग्य हो। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे विचारों में और तुम्हारे विचारों में, परमेश्वर के विचारों में क्या है हम देखें और जीते परमेश्वर के सम्मुख हम दीनता के साथ चले। हालेलुया। अपने अपने चाल चलन के बारे में सोचे। प्रभु का वचन बोलता है होशे नबी की पुस्तक में, अपने अपने चाल चलन के बारे में सोचो, अपने अपने चाल चलन के बारे में सोचो। प्रभु के लोग, प्रभु की प्रजा हम दीन हो जाए, टूट जाए उस जीते परमेश्वर के सम्मुख, ताकि हमारा पड़ोसी चंगा हो जाए, ताकि हमारा शहरवासी चंगा हो जाए, ताकि हमारे देश के लोग चंगे हो जाए। परमेश्वर से बोले प्रभु मैं यहाँ हूं। अभी हम गा रहे थे तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, उसके पीछे चलना, कांटों की राहों पर चलना और एक सच्चे मसीह बनना, संक्रूस पर उसके चढ़ना। आज चढ़ा दे अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने गलत सोच विचारों को, गलत आदतों को उसके क्रूस के ऊपर चढ़ा दे। हालेलुया। प्रभु हम पर दया करे। हालेलुया। प्रभु हम पर दया करे। आइए प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पास्टर इमैनुअल आगे आइए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय आशीष दे, प्रार्थना में होगी गाएं। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को दुखो, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को दुखो, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा
पिता आपके लिए अंदर हम आशाएं, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को नम्र और दीन कर लें, अपने आप को हम और नम्र करें और कहें प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे एक बार फिर से नई सृष्टि बना दे, कि मैं सृष्टि बनकर तेरी आराधना करके तुझको भाने वाला और तुझको प्रसन्न करने वाला हो सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू मन की सिधाई से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। तू चाहता है हम नम्र और दीन बन जाए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं बेटी दिशा से विनती करूंगा, हमें इस प्रार्थना में लेकर चले और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, इस संध्या के समय के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें से हर एक को चीतों की गिनती में रखा, विशेष करके सुरक्षित रखा प्रभु। हम इसलिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्य कहते हैं, आप जो जीवित परमेश्वर हैं, आप जो पिता परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप जिसके हाथ पिता परमेश्वर इस योग्य हैं कि हमारी सहायता कर सके, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हम आपको धन्य कहते हैं यहोवा परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे इस समय प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमें से हर एक के जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए। हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध पवित्र करिए प्रभु जी। यदि हमारे अंदर पिता परमेश्वर अविश्वास पाया जाता है, यदि हमारे अंदर पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी प्रकार की ढिठाई पाई जाती है पिता परमेश्वर, या ऐसी कोई भी बात पाई जाती है जो आपके योग्य नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपके कार्य को हमारे जीवनों में और हमारे द्वारा प्रभु इस संसार में होने से जो भी बातें रोक रही है प्रभु जी, वो हर एक बातें हमें से हर एक से यीशु नाम में जाती रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर, हमें इस योग्य बना दीजिए कि आपकी इच्छाएं, आपकी योजनाएं प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा पिता परमेश्वर दूसरों के बीच में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर, यदि हमारे अंदर अविश्वास है पिता परमेश्वर, यदि हमारे अंदर पिता परमेश्वर वो भय और भक्ति नहीं पाई जाती, यदि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर अपने आप में पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से हम सोते पाए जाते, तो पिता परमेश्वर एक बार फिर से अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें हर एक को जागृत कर दीजिए पिता परमेश्वर। वो विश्वास दीजिए जो आपके पिता परमेश्वर प्रभु आपके लोगों में पाया जाता था पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रह करिए कि आपकी कलीसिया है प्रभु जी, आपके राज्य और आपकी धार्मिकता, आपके दर्शन की खोजी बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और उन्होंने प्रभु परमेश्वर की आपकी कलीसिया के विश्वास के कारण, आपकी कलीसिया के जागते रहने और प्रार्थना करते रहने के कारण प्रभु आपके पिता परमेश्वर अनेक लोग आशीष और छुटकारे को प्राप्त करने पाए प्रभु परमेश्वर प्रभु। अनुग्रह प्रदान करिए यहोवा परमेश्वर, अनुग्रह प्रदान करिए। एक बार फिर से क्षमा को मांगते पिता परमेश्वर और यही विनती को करते कि प्रभु आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन आपकी इच्छा के अनुसार तैयार होने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार आपके वचन में, आपकी सामर्थ में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी अपने आप को आपके साथ अलाइन करके चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी योजनाएं पूरी होने पाए, लोगों के बीच में आपकी महिमा प्रकट होने पाए यहोवा परमेश्वर। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। ये
हमारा धीरज बढ़ नहीं पाए, क्योंकि वचन कहता धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तोरा साकार रहते ना कसो, परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। ग्लोरी गॉड। वो हमें पापी गुनहगार नहीं कहता, लेकिन वो हमें धर्मी कहता है। और वो चाहता है जैसा वो हमें देखता है, उसकी दृष्टि में हम वैसे ही बनकर जीवन को बिताने वाले और परमेश्वर को महिमा देने वाले हो जाए। ये हमारी प्रार्थनाएं वो पीतल के आकाश को भेद कर और लोहे के फाटकों को तोड़कर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को नीचे लेकर आने वाली हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें ये सारे विश्व से कोरोना नाम की महामारी जाती रहे, हमारा देश चंगा हो, हमारा प्रदेश चंगा हो, और मौत सारे विश्व से और पृथ्वी से मिटाई जाए और मसीह का जीवन यीशु नाम में प्रवाहित होने पाए। इसके लिए विनती करूंगा सिस्टर वर्षा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। सेनाओं के और सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अति प्रिय नाम में हम संध्या के समय आपके पास आते हैं। प्रभु जी, आदर और महिमा आपको देते हैं। युगानियों के परमेश्वर यहोवा, आप जो भले और अच्छे परमेश्वर हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी विनतियों को सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह आपने अपने वचन में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आज हम शाम को अब सब मिल करके आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी। आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आपके द्वार को खटखटा रहे हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आप इस सृष्टि पर दया करें प्यारे प्रभु जी। हम आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी चंगाई को, आपके पवित्र आत्मा को यीशु नाम में मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने आसमान को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, और प्रभु आत्मा की बारिश को होने दीजिए प्यारे प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, ना सिर्फ प्रभु मनुष्यों में शारीरिक रूप से जीवन आए, लेकिन आत्मिक रूप से भी यीशु नाम में जीवन आने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, क्योंकि प्रभु जी हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु जी जो बल और शक्ति से नहीं हो सकता वो आपके आत्मा के द्वारा हो सकता है प्यारे प्रभु। प्रभु जी, मनुष्य जो गुनाह में पड़ा है प्रभु, हम सब जो कहीं ना कहीं गलत है प्रभु, आपकी कलीसिया कहीं ना कहीं जैसा उसे होना चाहिए अब तक तैयार नहीं है प्रभु जी, और अन्य जाति जो प्रभु अब तक आपको नहीं जान पाए हैं प्रभु जी, जबकि संसार में गुनाह बढ़ता और बढ़ता बढ़ता जा रहा है प्रभु। हम जानते हैं आप उसे नहीं देख सकते हैं प्रभु जी। प्रभु, आप जो पवित्र परमेश्वर हैं, आप इस गुनाह को देख नहीं सकते प्रभु, लेकिन प्रभु परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी सिर्फ आपका आत्मा जो है वो लोगों को इस गुनाह से कायल कर सकता है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, होने दीजिए कि पवित्र आत्मा अधिकाई से उंडेला जाए। आप अपने वचन को स्मरण करें प्रभु कि आपने जो कहा है कि अंत के समय में अपने आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। प्रभु अपने आत्मा को उंडेलिए प्रभु जी, अपने आत्मा को उंडेलिए प्रभु जी, ताकि हर एक जीवन में पश्चाताप आने पाए प्रभु जी। यीशु नाम में हर एक जीवन में पश्चाताप उत्पन्न होने पाए प्रभु। हर एक मनुष्य, चाहे हम हो प्रभु, चाहे आपके दास दासी हो प्रभु जी, चाहे विश्वासी जन हो, चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना हो प्रभु परमेश्वर, हर एक जन प्रभु अपनी गलती को समझने पाए, उसका अंगीकार करने पाए और यीशु के कदमों पर आने पाए प्रभु। प्रभु परमेश्वर, अपनी चंगाई को ढेल दीजिए प्रभु। इस दुनिया में, संसार में प्रभु अपनी चंगाई को ढेल दीजिए। हमारी निगाहें आपकी ओर है, जैसे दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। हाँ प्रभु, आज भी आप वही परमेश्वर है। ना सिर्फ आप दाऊद के परमेश्वर थे, लेकिन हमारे भी परमेश्वर हैं पिता। प्रभु, हम आपकी अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमें सहायता, हमें जीवन, हमें क्षमा सिर्फ आपसे मिलेगी प्रभु, सिर्फ आपसे मिलेगी प्रभु, सिर्फ आपसे मिलेगी। चंगाई सिर्फ आपसे मिलेगी परमेश्वर पिता। हालेलुया।
दया कर दे पिता। आप दया ना करेंगे तो और कौन करेगा? आप चंगा ना करेंगे तो और कौन करेगा परमेश्वर पिता? और कौन करेगा प्रभु जी? आप हमें क्षमा ना करेंगे तो और कौन क्षमा करेगा पिता? हालेलुया। दया कीजिए पिता, दया कीजिए। अपने पुत्र के उस बलिदान को स्मरण करिए एक बार फिर प्रभु जी। यीशु के उस बलिदान को स्मरण करते हुए पिता परमेश्वर, उसमें से होकर के एक बार फिर हम सबको, इस मनुष्य जाति को क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। और न सिर्फ क्षमा करे लेकिन एक बार फिर जीवन का वो आत्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम में फिर से फूंक दे प्रभु जी। हालेलुया। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए। आपकी दया हमें चाहिए, आपकी क्षमा में चाहिए पिता। हम आपसे मांगते हैं, जब आपने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, तो हम आपसे मांग रहे हैं परमेश्वर पिता, हमें दीजिए, अपने लोगों को दीजिए प्रभु, क्षमा दीजिए, क्षमा दीजिए। धन्यवाद पिता विनती को सुनने के लिए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। आपका नाम ऊंचा हो और हम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा ये वचन काफी है। स्वामी ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला, उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और हमारी प्रार्थना को जवाब दे रहा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी थैंक यू जीसस। ओ प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम धन्यवाद देते हैं। तो आज भी हमारे लिए विनती करता है, आज भी हमसे बोलकर बातचीत करता, अपनी करुणा में हमें जीवन देता है। हम धन्यवाद देते हैं। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी के बिस्तर पर हैं और लंबे समय से जो अपने चंगाई के लिए पुकार रहे हैं। आज हम उस दरार में खड़े होकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं कि परमेश्वर लोग छुटकारा देकर, चंगाई देकर बीमारी के बिस्तर को पलटे और लोगों को चंगा करे और लोगों के जीवन में एक बड़ी गवाही कायम हो और लोगों का विश्वास उन गवाहियों के द्वारा एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ होने पाए। भाई योगेश के साथ हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर की आपने एक बार पुनः अनुग्रह दिया कि हम एक बार पुनः तेरी आराधना कर सके। पिता प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे उन बहनों, उन भाई और बहनों के लिए, तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बिस्तरों में बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं। हम तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम आपसे अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने शरीर की अवस्था में पिता प्रभु कर रहा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी,
तमाम तकलीफें उन्हें सहना पड़ रहा पिता परमेश्वर। हर एक ऐसी बीमारी जिसको अब तक हमने जाना भी नहीं, बहुत सी ऐसी बीमारी उत्पन्न होकर उन्हें पीड़ित करके रखी हुई है पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती को करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे कि प्रभु आप छूकर चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु आप अनुग्रह करें पिता प्रभु, अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू के द्वारा प्रभु जी होने दे वो यीशु का लहू जो पिता चंगा करता है। हम हर एक उन बीमार लोगों के लिए ऊपर हम लगाते हैं पिता प्रभु जी, और उस बहन को भी तेरे हाथ में सौंपते जिन्होंने रिक्वेस्ट की है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उन्हें भी छू कर चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। और भी ऐसे जो पिता प्रभु अपने दिलों में रखे हैं प्रभु जी, जिन्होंने पिता परमेश्वर जो लाइव देख रहे हैं उन्हें के और भी ऐसे परिवार होंगे जिनका प्रभु तकलीफ है, परेशानियां, समस्याएं हैं उनके जीवनों में प्रभु, आप उन्हें भी छूकर आप चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु तमाम बीमारियां यीशु के नाम से उनके शरीर से होकर चली जाने पाए पिता प्रभु जी, आप दया करें पिता परमेश्वर। आप चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा राफा है प्रभु जी, आप दया कर पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में शांति और चंगाई और रिहाई छुटकारा मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कर पिता प्रभु जी, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए पिता परमेश्वर, एक एक को छूकर चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर प्रभु जी, जब आप लाजर को 4 दिन से पड़े हुए व्यक्ति को प्रभु आप मुर्दों में से जी उठा सकते हैं, तो प्रभु जी बीमारी कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। आपको हाथ में सौंपते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी, तमाम मसीही भाई बहनों के लिए प्रभु जी, उन अस्पतालों में भी पाए जाने वाले लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, आप छूकर चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। उनके आंसुओं को मिटा दीजिए पिता परमेश्वर, उनकी कराहना को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु जी, आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। आप चंगा करने जा रहे हैं इसलिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, जो लाइव देख रहे हैं उनमें भी यदि कोई बीमार पाया जाता है प्रभु, आप उन्हें भी चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, विनती सुनने के लिए सारा आदर और महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगाई को देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में घोड़े न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में घोड़े न देना। Thank you Lord, thank you Jesus, तेरे नाम की स्तुति हो। प्रार्थना करने जा रहे हैं हम उन जवानों के लिए जो अपने विश्वास से भटक गए हैं, जो आत्मिक रूप में पिछड़ गए हैं, एक बार विश्वास में आकर फिर से वापस मुड़ गए हैं, कि परमेश्वर उन पर दया करे, उन पर तरस खाए और एक बार फिर से प्रार्थना के जवाब में वो सब जवान और तमाम विश्वासी लोग
जो आत्मिक रूप से पिछड़ गए हैं, वो यीशु मसीह के पास वापस लौटने पाए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं बेटे जितेंद्र के साथ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान शिव शक्तिमान पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों के निकट आते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर एक जवानों के लिए पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करिए कि पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर भटक गए आपको जानते हुए प्रभु आपके रास्ते पर चलते चलते पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर भटक गए हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की अनुग्रह करके पिता परमेश्वर उन जवानों को आप वापस लाइए पिता परमेश्वर, जिनका विश्वास पिता परमेश्वर डगमगा गया है पिता परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके विश्वास का उपाय करिए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर उनके विश्वास को और बढ़ा दीजिए पिता परमेश्वर। आप उनके जीवनों में अद्भुत काम को करिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक एक जवान प्रभु इस जवानी के दिन में पिता परमेश्वर अपने सृजनहार को स्मरण करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपसे मांगते हैं पिता उन जवानों के लिए प्रभु, उन भटके जवानों के लिए प्रभु, वो फिर से आपके रास्ते में आ जाने पाए पिता परमेश्वर। वो फिर से आपकी संगति में आ जाए पिता परमेश्वर। वो फिर से पिता परमेश्वर उनका प्रार्थना जीवन हो जाए प्रभु। वो फिर से पिता परमेश्वर उनका पवित्रता जीवन हो जाए पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह करिए प्रभु, आप अनुग्रह करिए। हर एक के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जो आपको जानते हुए भी भटक गए हैं पिता परमेश्वर, गलत मार्ग में चले गए हैं प्रभु, गलत संगति में चले गए हैं पिता। हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आप उन्हें वापस ला लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। आप 99 को छोड़कर एक को पिता परमेश्वर एक को लाने के लिए गए पिता परमेश्वर। वैसे प्रभु ये लोगों को प्रभु जो भटक गए हैं पिता, आप उन्हें वापस लाए प्रभु। उनके जीवन में आप काम करिए कि पिता तेरी महिमा को और भी वो करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। वहाँ पिता परमेश्वर उनकी समस्याओं को आप दूर कर दीजिए प्रभु, जिस कारण से वो भटक गए पिता परमेश्वर। उन समस्याओं को पिता बदल दीजिए उनके जीवन से पिता परमेश्वर। उनका विश्वास बढ़ता रहे, उनका विश्वास बढ़ता रहे पिता। संसारिकता पिता परमेश्वर उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में निकल जाने पाए पिता परमेश्वर। आपके लोगों में से संसारिकता यीशु के नाम में जाता रहे पिता परमेश्वर। और पिता आत्मिक स्तर प्रभु उनका बढ़ता जाए प्रभु। यीशु मसीह का स्वभाव हर एक जवानों के अंदर आने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह का पिता परमेश्वर ओ चाल चलन देखना उठना बैठना प्रभु हर एक जवानों पर आ जाने पाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरी मर्जी पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, तेरी इच्छा ही पूरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप ऐसे लोगों को वापस ला रहे हैं प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद को बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे और मैं हमारे सीने पे आसमान से विनती करूंगा कि हमें प्रार्थना में लेकर चलें। और हमारे तमाम एजी के पदाधिकारियों के लिए, हमारे देश के पदाधिकारियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना और विनती करें। और इस अंतिम प्रार्थना के साथ हम आशीष वचन के साथ भी विदा होंगे। हमारे जीते अनुकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों पे आते धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना में एक बार फिर से आपने सहायता किया है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थनाओं को सुना है पिता, हमारे कारण से नहीं लेकिन अपने नाम के निमित्त पिता परमेश्वर आपने प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद 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 देते हैं। और हम यही कहते हैं पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे पिता, आपकी प्रजा पर आपका अनुग्रह बना रहे, हमारे देश पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। अपनी करुणा की दृष्टि में हर एक को बना करके रखिए पिता परमेश्वर। इसलिए हम साथ ही साथ प्रार्थना करते पिता इस समय हमारे देश के हर एक अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर जो आपको
आपकी ओर से अधिकार उनको मिला पिता, उसका सदुपयोग करे देश की भलाई के लिए। ऐसा अनुग्रह और अधिकारी से उनके ऊपर उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में पिता परमेश्वर देश को पिता परमेश्वर वो संभाल करके आगे बढ़ा सके पिता परमेश्वर, ताकि हर एक इंसानों की पूर्ति बराबर हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम तेरे सामर्थ्य हाथों में उन सबको सौंपते, अपने अधिकारियों को प्रभु आशीष दीजिए, कल्याण उंडेल दीजिए, आपका कल्याण हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए, अपने उद्धार की आशीष को उंडेलिए पिता, सत्य को और जानने की आशीष को उंडेलिए पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, असेंबली ऑफ गॉड के हर एक अधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, उनको भी नाम बनाम आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी प्रजा की चरवाही पिता परमेश्वर तेरी इच्छा में करने पाए पिता, तेरे आत्मा की अधीनता में होकर के करने पाए, जिससे कि पिता परमेश्वर और अधिकाई से तेरे राज्य की बढ़ती होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते साथ में पिता परमेश्वर समय विशेष रीति से प्रभु हमारे प्रिय बुजुर्ग, जबकि पिता परमेश्वर जी मिलाल अंकल को आपने अपने पास बुला लिया प्रभु, लाल परिवार में अपनी शांति को उंडे लिया दिखाई से प्रभु, यीशु मसीह के नाम में उनके दुखों को दूर कर दीजिए पिता। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, प्रभु आपकी वही शांति हमारे उस प्रिय परिवार में यीशु मसीह के नाम में हर एक के मन और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए इस परिवार में। प्रभु कलीसिया के हर एक बड़े से लेकर छोटे तक सभी के ऊपर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे प्रभु, अपनी सामत में छिपाइए। विशेष विनती जो आई थी पिता परमेश्वर बहन जैकलिन सतरालकर की पिता परमेश्वर, अपनी सामत में उनको छू करके पूर्ण चंगाई दीजिए। हर एक प्रकार की तकलीफें प्रभु यीशु के नाम में जाती रहे पूर्ण रीति से। बल्कि हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपने दास की प्रार्थना को पहले सुन चुका है और प्रभु आपने उनको छुआ है। प्रभु जी तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो प्रभु। आशीष के साथ हम इस हर एक को विदा करें, अपनी सामत में भी छिपा करके रखिए जब तक हम फिर से ना मिले प्रभु। तेरे अनुग्रह की दृष्टि हर एक के ऊपर बनी रहे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। सूचना पे ध्यान देंगे। जो प्रार्थना है हमारी 40 दिन की जो उपवास प्रार्थना चल रही है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा और रेवरेंड डॉक्टर मोहन के द्वारा रिक्वेस्ट जो भेजी गई है उस प्रार्थना में बराबर बने रहे, और जिससे कि प्रभु हमारे देश में सुरक्षा, हमारे देश में चंगाई, हमारे देश में अपनी अद्भुत आशीषों को जो ज़रूरी है वो उंडेल ले पाए। इसके अलावा प्रभु ने चाहा तो आने वाले इतवार एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में इतवार सुबह 9 बजे मुलाकात करेंगे। संडे मॉर्निंग 9 o'clock we'll again meet in this online service. God bless you all. Shalom, Jai Masihi. Praise the Lord. Praise the Lord.